बिल्कुल हो जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई है। लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी फैसले होते हैं, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और ये भी सच्चाई की जीत हुई है। राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे नेता, उनको सदस्यता वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि नफरत को बाजार को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी आगे आए हैं और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द की। कोर्ट हो, ईडी, सीबीआई, वो सब कुछ दबाव में है। सभी दबाव में है। मानी जाती है कि जिनकी सरकार होती है ना, ईडी सीबीआई भी उन्हीं की सुनती है, विपक्ष की नहीं। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी में ऐसे नेता हैं, जैसे वो टेनी साहब का बेटा हो गया, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ सारे सीबीआई और ईडी जो है सिर्फ विपक्षों पर ही क्यों लगाए जाते हैं? बीजेपी के क्या नेता सारे भी ज़रूरी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री होना ज़रूरी है, पढ़ा लिख का होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी उनसे कोई भी गलत काम करवा सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। अगर आप अनपढ़ आदमी को, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो तो देश ही बेच देंगे। नहीं, ये गठबंधन टूटने वाली नहीं है, क्योंकि सारे विपक्ष एकजुट हो चुके हैं। और विपक्ष एकजुट तभी होते हैं जब देख रहे हैं कि अब देश खतरे में है। और जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू खतरे में आ गया है। मोदी जी 2014 के पहले नहीं थे तो हिंदू खतरे में नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद हिंदू खतरे में आ गए हैं और देश में लगातार दंगे हो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री का मामला अब एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री का मामला काफी ज्यादा, उन्होंने कह सकते हैं, उठाने का काम किया था। और जिसके बाद विपक्ष से कई और नेताओं ने नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री का जो सवाल है उठाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ वक्त के बाद अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो दिखाई और साफ तौर पर दावा किया कि ये डिग्री गलत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी लगातार ये दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो फर्जी है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री होने के तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होना जरूरी है। फर्जी डिग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर, आप भी जरा सुनिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री होना ज़रूरी है, पढ़ा लिख का होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी उनसे कोई भी गलत काम करवा सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। अगर आप अनपढ़ आदमी को, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो तो देश ही बेच देंगे ना। और पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो विदेशों में जाकर वो क्या समझेंगे, क्या सामने वाला लिखा है, क्या पढ़ा। तो डिग्री दिखा रहे हैं, अमित शाह ने 2 डिग्री दिखाई है कि देखिए ये डिग्री सच्चाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं जो भी अमित शाह जी ने डिग्रियां दिखाई हैं, लेकिन उनको तो फर्जी बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय जो डिग्रियां जो फॉन्ट में आई वो फॉन्ट तो उस समय बनी ही नहीं थी। तो डिग्री सच्ची कैसे हो सकती है? उनकी डिग्री की जांच हो जाए, अगर वो डिग्री सच्ची है तब तो मान लेंगे सच्ची है, जांच क्यों नहीं होती है? लेकिन आज ही क्यों विपक्ष को ये याद आया कि डिग्री देखनी है? क्योंकि अब लगातार देखिए ना सर, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये तो अनपढ़ है, भ्रष्टाचार, इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अब क्यों याद आया जब चुनाव नज़दीक आ गए? इसलिए कि 2014 में जब हम लोगों ने वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था तो ये कुछ उम्मीद से बनाया था कि हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, हमारी जनता के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने कुछ किया तो नहीं, जनता को और गरीबी की ओर ढकेल दिया। गरीबी रेखा के नीचे देश को लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। जो सिलेंडर 450 की मिलती थी वो 1200 रुपये के सिलेंडर कर दिया उन्होंने। जो पेट्रोल 70 रुपये की थी उन्होंने 107 रुपये पहुँचा दिया। डीजल का भी 95 के आसपास पहुँच गया। तब लोगों को खाना पीना के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मतलब जॉब भी उन लोगों ने जॉब भी ख़त्म कर दिया। जैसे आप ये देख लो, अग्निपथ योजना आई है जिसके तहत अग्निवीर जो आई है वो भी नौकरी उन्होंने 4 साल की कर दी। 4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी। रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम करेंगे? राजनाथ सिंह जी का बयान आता है कि जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे उनको मैं सिक्योरिटी गार्ड बना लूँगा अपने पास। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कोई देश की सेवा करने जाता है या आर्मी में जो भी जाते हैं अग्निवीर के तहत देश में शहीद हो जाते हैं तो क्या 4 साल के लिए नौकरी करने जाएंगे? 4 साल के बाद कहेंगे अपना दुकान खोलो, मकान खोलो, पकौड़े बेचो। पकौड़े भी कैसे बेचेंगे? सरसों तेल महंगा। क्या तरह के पकौड़े से जो है रोजगार मिल जाएगा? पकौड़े बेचना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। पकौड़े बेचना तो सभी को पकौड़े बेचवाओ ना। फिर वो जो अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, उनको भी बीसीसीआई का अध्यक्ष, आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, उनसे भी पकौड़े बेचवाओ, वही एक रोजगार है, उनसे क्यों नहीं बेचवाया जाए?
देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का कहना रहा कि आखिरकार क्यों लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के पास जो डिग्री है वो फर्जी है या नहीं, क्योंकि देश के प्रधान सेवक होने के तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो आर्थिक और राजनीतिक मसलों से जुड़े जो फैसले हैं वो सही ढंग से ले सके। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में देश के प्रधान सेवक होने के लिए प्रधानमंत्री या फिर नरेंद्र मोदी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, या फिर एक राजनेता के तौर पर पहले से उनमें वो सारी क्वालिटीज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।